और स्टाइलिश बाजू कटिंग करने के लिए पहले हमें पेपर पे नॉर्मल स्लिप्स की कटिंग करनी होगी। तो हमारे मेजरमेंट में 16 इंच लंबी बाजू है, तो उसमें 1.5 इंच प्लस करके 17.5 इंच पे मैंने नॉर्मल बाजू की कटिंग कर ली है और इसकी मोहरी साइड पे हमने निशान लगा दिया है। अब इस बाजू को हमें 2 भाग में कट करनी है। तो पहले भाग 12 इंच लेके हम इस निशान लगा लेंगे। ये 12 इंच लिया और निशान लगाकर स्केल की मदद से इसे सीधी खींच लें। अब इसे 2 भाग में कट कर लें। इस तरह से हमने बाजू को 2 भाग में कट कर लिया है। अब इसलिए मैंने अपर के साइड पे निशान लगा दिया। अब इसे कपड़े पे रखकर इसकी कटिंग करनी है। इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड में इस तरह से फैला लिया। उसके ऊपर अपर पार्ट को इस तरह से रखा है और इसमें आर्म होल और नीचे की साइड एज इट इज मार्किंग करनी है और आगे की साइड हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करना है। तो इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके दोनों साइड एज इट इज मार्किंग करके इसे कट कर लेना है। अब इसकी कटिंग हो गई है। कपड़े के सेंटर में कट लगा लें। अब दूसरे पार्ट की कटिंग भी सेम इसी तरह से करनी है हमें। पेपर को कुछ इस प्रकार से रखना है। ऊपर के साइड पे 1/2 इंच छोड़ देना है। ये हमारे कोर की साइड है, इसलिए हमने 1/2 इंच बाहर निकाल के पेपर को रखा है। यदि आपके कोर की साइड ना हो तो आप 0.75 पे निशान लगा के इसे रखें और इस साइड से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। जब दूसरे पार्ट में से जॉइंट करेंगे तो ये हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। नीचे से हमें सेम मार्क कर लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब इसके सेंटर से भी कट कर लें। ये कपड़ा कुछ इस प्रकार से 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो एक्स्ट्रा दिख रहा है। हमें स्लीव्स में डोरी वाली स्लीव्स डोरी कट करनी होगी। तो डोरी के लिए हमने 1 इंच चौड़ी और 32 इंच लंबी एक पट्टी ले ली है और अपने आप अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 32 इंच लंबाई लेके हमने कट कर दिया है। अब हम अपने बाजू के जो नीचे के पार्ट थे उसे लेना है और उसकी मोहरी को इस तरह से फोल्ड करके, स्लिप्स की मोहरी को फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। स्लिप्स की मोहरी फोल्ड करके हमने ऐसे करके सिलाई लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद ये दोनों पार्ट को आगे की ओर से एकदम इक्वल करके 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेके इसे अच्छे से सिल लेना है। जगह पे अच्छे से सिलाई को बांधने के बाद कपड़े को ऐसे फैला लेना है। फैला के हाथ से इसे ऐसे सीधी कर देना है। अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। 1/2 इंच जो कपड़ा छोड़ा उसी पे हमें सिलाई लगानी है। इस साइड से सिलाई शुरू करनी है हमें। और इसे बीच में हमें फिक्स नहीं करना, सिलाई कोई सिलाई नहीं लगानी है। धागा को आगे खींचते हुए फिर पलट के दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। इसकी माउथ पे सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। अब अपनी डोरी लेनी है और 2 पॉइंट की मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई कर देनी है।
ये डोरी वाली बाजू देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगती है। इसे कुर्ता, टॉप, ट्यूनिक आप किसी पे भी बना सकते हैं। डोरी को पलट के तैयार कर लेना है। ये हमारी डोरी बनके तैयार हो गई है। अब इसे पिन या सुई की मदद से कुछ इस प्रकार से लगाना है। डोरी के इसके बीच से ऐसे निकालना है और दूसरे साइड भी इसी तरह से करके हमें डोरी को इसके बीच में से निकालना है। डोरी को दोनों को बराबर कर हाथ से खींच लेना है। ऊपर में सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब बाजू को ऊपर से फिक्स कर लेना है। अब इसके ऊपर लैस लगाना है कुछ इस प्रकार से। मैंने इसमें पूरे में लैस लगा दिया। अब बाजू के अपर पार्ट को लेना है और लैस जिसमें लगा रखे उस पार्ट पे ऐसे बिछाना है और उसे स्टिच कर देना है। और सिलाई हमें जिधर से लैस जिस पार्ट पे लगाया है उधर से लैस की जो सिलाई है उसी पे सिलाई करनी है। कपड़े को पलटते हुए ऊपर से दाब सिलाई लगा लेनी है। बाजू के ऊपर दाब सिलाई लग चुकी है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए बाजू की फिटिंग का निशान लगा देना है। बाजू की फिटिंग लगाने के बाद इस पे अच्छे से डबल करके मजबूती से सिलाई कर लेना है। सिलाई लग चुकी है। अब हम डोरी में आगे नॉट या टसल्स लगा लेंगे। बाजू को ऐसे टर्न कर लें। बाजू की स्ट्रिप खींचते हुए इसमें इस तरह से नॉट लगा के इस तरह से बांध लें। तो ये बाजू तैयार हो गया है और जो देखने में कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।